तो दोस्तों ABFRL यानी कि आदित्य बिरला ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इवेंट जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 3,427 करोड़ के आसपास, पिछले साल 3,226 करोड़, जबकि अभी देखें तो 3,643 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग आप बोल सकते हैं वहाँ पे 13 से 14% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 7% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया है 3643 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 3638 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3724 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3500 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3993 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के मतलब थोड़े से हाई आपको देखने को मिले, क्योंकि साल दर साल देखते हैं तो साल दर साल कंपनी के खर्चे लगभग बोल सकते हैं 16 से 17% बढ़ते हुए देखने को मिले। तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में कंपनी के देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो लॉस है वो थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का लॉस देखें तो पिछले क्वार्टर में 214 करोड़ के आसपास, पिछले साल 200 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 214 करोड़ कंपनी का जो लॉस है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो लॉस है लगभग 7% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा निगेटिव है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का जो लॉस है वो ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखें तो लॉस वाले सेगमेंट में कंपनी का जो लॉस है वो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना कुछ अलग था कंपनी के लॉस को लेके, क्योंकि अलग अलग कुछ ब्रोकर थे जिनका कुछ का कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस है लगभग बोल सकते हैं 240 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, 240 करोड़, जबकि यहाँ पे देखें तो 214 करोड़ के आसपास है। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर कंपनी का जो लॉस है वो आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹1.60 माइनस का, पिछले साल ₹1.86 माइनस का, अभी देखें तो ₹1.81 माइनस का आपको देखने को मिल रहा था। ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो अगर मार्केट के एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं तो कंपनी के नंबर बेहतर आपको देखने को मिला है, क्योंकि रेवेन्यू इनलाइन है और कंपनी का जो लॉस है वो मार्केट की उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिला है। लेकिन अगर नॉर्मली अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू तो साल दर साल बढ़ा है, लेकिन कंपनी का जो लॉस है वो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव है। क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कंपनी को अपने लॉस को थोड़ा कम करना चाहिए, लेकिन अभी भी ज़्यादा है। हालांकि मार्केट को पता था कि लॉस ज़्यादा होगा, इस वजह से मार्केट थोड़ा उम्मीद लगा के बैठा हुआ भी था कि लॉस ज़्यादा हो सकता है, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से मार्केट की उम्मीद से बेहतर है, यानी कि पॉजिटिव नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।